केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद देश में बड़ी संख्या में इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित हो रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से भी मई माह से शुरू हुई इंटरनेशनल फ्लाइट अब तक संचालित हो रही है और कई एयरलाइंस को तो बाकायदा फ्लाइट संचालन के लिए अगले माह तक के लिए शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के कारण देश में 25 मार्च से जब लॉकडाउन लागू हुआ था, तब सभी तरह की घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। इसकी शुरुआत मई महीने के पहले सप्ताह से की गई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसकी औपचारिक शुरुआत 22 मई से हुई, जब लंदन से पहली फ्लाइट जयपुर आई थी। लेकिन प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने का ये सिलसिला कब व्यवसाय के रूप में तब्दील हो गया, इसे एयरलाइंस और सरकारी नियामक एजेंसियों के गठजोड़ से समझा जा सकता है। क्योंकि स्वदेश वापसी के दौरान केवल एयर इंडिया को ही फ्लाइट संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे सभी निजी एयरलाइंस को इसकी अनुमति दी गई और अब न केवल स्वदेशी निजी एयरलाइंस बल्कि कई विदेशी एयरलाइंस भी जयपुर समेत देश के 25 प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित कर रही है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन पर अभी भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 31 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा रखी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दो देशों के बीच आपसी एयर बबल समझौते के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित की जा रही है। स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि दोनों देशों के यात्रियों को एक से दूसरे देश भेजने के लिए समझौता कर ये फ्लाइट संचालित की जा रही है। इधर जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 2 से 3 इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि रोक होने के बाद भी कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन हो रहा है। इस साल अप्रैल में 6 इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिनमें 3 यात्रियों का आवागमन हुआ। मई में 12 फ्लाइट के जरिए 1046 यात्रियों का आवागमन हुआ। वहीं जून में 70 फ्लाइट का आगमन हुआ, जिनमें 5739 यात्रियों का आवागमन हुआ। जुलाई में 103 फ्लाइट के जरिए 7982 यात्रियों का आवागमन हुआ। अगस्त में 60 फ्लाइट के जरिए 5183 यात्रियों का आवागमन हुआ। सितंबर में 85 फ्लाइट के जरिए 9209 यात्रियों का आवागमन हुआ और इसी महीने 13 अक्टूबर तक 25 फ्लाइट के जरिए करीब 2900 यात्रियों का आवागमन हुआ। वैसे जयपुर एयरपोर्ट पर औपचारिक रूप से 22 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट का अराइवल शुरू हुआ था। जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो प्रमुख रूप से जयपुर से दुबई, अबू धाबी, शारजाह, मस्कट और कुवैत सिटी के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित हो रही हैं। हालांकि शुरू में कजाकिस्तान, तुर्की, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया आदि देशों में पढ़ने वाले छात्रों के लौटने की संख्या अधिक थी, लेकिन अब दुबई, मस्कट, शारजाह, अबू धाबी, कुवैत सिटी आदि जगहों पर काम के सिलसिले में आने जाने वाले कामगारों की संख्या अधिक है। हालांकि शुरू में दुबई या कुवैत सिटी से जयपुर आने के लिए 25 से 35 हजार रुपए तक किराया लिया जा रहा था, लेकिन अब यात्रियों की संख्या में अपेक्षाकृत रूप से गिरावट देखी जा रही है और फ्लाइट भी बढ़ी है। ऐसे में हवाई किराया भी कम होने लगा है। अब हवाई किराए की दरें लॉकडाउन से पहले लग रहे किराए के समकक्ष है। अब आपको बताते हैं कि इन दिनों विदेश जाने का कितना किराया लग रहा है। दरअसल 14 अक्टूबर को जयपुर से शारजाह जाने के लिए एयर अरबिया फ्लाइट में 7,752 रुपए किराया है। 14 अक्टूबर को जयपुर से दुबई जाने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट में 8,163 रुपए किराया है। 20 अक्टूबर को जयपुर से दुबई जाने के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट में 7,806 रुपए किराया है। 14 अक्टूबर को दुबई से जयपुर आने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में 7,472 रुपए किराया है। शारजाह से जयपुर आने के लिए एयर अरबिया की फ्लाइट में 7,156 रुपए किराया है और साथ ही 15 अक्टूबर को दुबई से जयपुर आने के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट में 7,958 रुपए किराया है। 15 अक्टूबर को दुबई से जयपुर आने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में 8,057 रुपए किराया है। किराए की दरें अगस्त महीने तक काफी ज्यादा थी और इस कारण कई विदेशी एयरलाइंस जयपुर से खाड़ी देशों के लिए फ्लाइट संचालित कर रही थी, लेकिन अब यात्रियों के कम रुझान को देखते हुए केवल इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइट संचालित कर रही हैं। इनके अलावा एयर अरबिया शारजाह के लिए नियमित रूप से सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट संचालित कर रही है। इन सभी एयरलाइंस को नवम्बर तक के शेड्यूल भी जारी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक एयरलाइंस टिकट बुक कर रही है। एविएशन सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि एयर बबल समझौते के तहत केवल चुनिंदा एयरलाइंस को छूट देने के बजाय अब लॉकडाउन से पहले की तरह इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू किया जाना चाहिए, जिससे एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।